everyone. I hope all of you are doing great. आज हम एक बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ हंगर. जी हाँ, ये प्रिंसिपल क्या है कि जब आपको भूख लगे तब आपको खाना है. पर हमारा एक प्रिंसिपल है कि हमने एक मॉर्निंग टाइम फिक्स कर रखा है, आफ्टरनून टाइम फिक्स कर रखा है और डिनर का टाइम फिक्स कर रखा है. और हमने अपना डाइट प्लान बना रखा है कि हमारे फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ हमारी बॉडी में जाना चाहिए. क्योंकि हमारे आज की डाइट जो है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो हम कहीं ना कहीं प्लान आउट करते हैं कि ये चीज़ें खाएंगे. और हमने अपनी लाइफ में थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस जो हेल्थ का है उसको कॉम्प्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया है. बिकॉज हेल्थ इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट अब हमने बोला है कि बहुत अडल्ट्रेशन है खाने पीने में और हमारी हेल्थ खराब हो रही है, तो हमें फोकस करना है. बट उस सब काम कीजिए, लेकिन फिर एक प्रिंसिपल को मत भूलिए कि जब भूख लगे, जब बहुत अच्छे से भूख लगे तब खाना खाना है. ये नहीं कि थोड़ी सी भूख लगे खाना फिर खा लिया, फिर अभी डाइजेस्ट हुआ नहीं फिर कुछ खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ खा लिया. तो आपको कभी भी बहुत अच्छे से भूख लगेगी ही नहीं और आप फील करोगे यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे तो कभी भूख अच्छे से लगती ही नहीं. क्योंकि ये भूख जब आपको लगने से पहले ही आप खा लेते हैं. तो मैं यही कह रही हूँ कि आपको हर टाइम पे नहीं खाते रहना. जब बहुत अच्छे से भूख लगे, फॉर एग्जाम्पल 1 o'clock आपका लंच का टाइम है, आपको भूख लग रही है, बट वेट फॉर सम टाइम कि भैया बस अब तो मेरे को खाना मिलना ही चाहिए. थोड़ा सा आप क्या करोगे, अपने देखोगे, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करोगे कि बहुत अच्छे से भूख कब लग रही, कि जब इसके बाद नहीं मिला तो काम खराब. तो वो 1 और 1:30 के बीच का टाइम होगा. तो जब आपने अपने आप बॉडी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया और बहुत ज़्यादा आपको भूख लगी तो आप खा लीजिए. ये काम करने से क्या होगा, आप कहेंगे मैं तो ज़्यादा खा लूँगा. जी नहीं. क्या होगा, जब हमारी जो भूख है वो सबसे पीक पॉइंट पे होती है, तो क्या होगा, हमारा डाइजेशन प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो भी अपने पीक पे होते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम भी अलर्ट हो जाता है कि भैया अब तो कुछ आने वाला है, तो देख लो कुछ गलत आया तो फिर मुझे काम करना पड़ेगा, उसको बॉडी से मूव करना पड़ेगा. कोई जर्म हो, कोई पैथोजन हो, कोई पॉइजन हो, कोई वो चीज़ मेरी बॉडी में आ गई तो वो रिमूव करना पड़ेगा. सारा का सारा बॉडी प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है जब हमें अच्छे से भूख लगती है. और अगर जब भूख नहीं लगती और तब भी हम अपने न्यूट्रिशन के चक्कर में हम खाते रहते हैं, तो क्या होगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता. क्योंकि भूख लगती नहीं है तो बॉडी को ज़बरदस्ती एंजाइम्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, एसिड प्रोड्यूस होता है, सारा डाइजेशन प्रोसेस स्लगिश हो जाता है. जो डिसिप्लिन हम फॉलो कर रहे थे कि इस टाइम पे खाना है, वो कई बारी वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं रहता. ठीक है, आप टाइम रखिए, लेकिन पर उसके आगे पीछे 1 घंटे का टाइम ज़रूर रखिए. क्योंकि आपने 10 डेज अगर ये रूल फॉलो कर लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरी हंगर, मेरी भूख कब मैक्सिमम पॉइंट पे होती है. तो आप डिसिप्लिन का पॉइंट भी उसके बाद उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. बट ये समझना ज़रूरी है, जब भूख लगेगी तभी हमें खाना खाना है, तभी हमें एक्चुअल में एनर्जी मिलेगी. क्योंकि भूख लगती है तो हमें इसका मतलब क्या है कि हमें एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तब एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए. हर टाइम पे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए. अगर हर टाइम पे चाहिए होगा तो फिर बॉडी स्लगिश हो जाएगी, लेथार्जिक हो जाएगी. सिंपल प्रिंसिपल है, बहुत ज़्यादा भूख लगे तब खाना खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्योंकि एंशियंट टाइम में भी लोग यही रूल फॉलो करते थे. जब भूख लगती थी तब वो खाने के लिए भटकते थे और वो बहुत अलर्ट हो जाते थे कि कुछ कुछ चाहिए. ये नहीं कि वो लेथार्जिक हो जाते थे. तो जब आपको भूख लगेगी तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप मेरा खाने का टाइम है और मेरे को क्या खाना चाहिए जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा हो. तो इस टाइम, इस ड्यूरेशन के बीच में जब आप खाना खाते हैं, जब आपको बहुत अच्छे से भूख लगती है, तो आप पूरे फूड को आपकी बॉडी बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है. क्योंकि डाइजेशन जो है वो आपको यहाँ से होता है, पर ब्रेन को सिग्नल भी कब मिलता है, जब पेट भर जाता है. तो जब डाइजेशन फास्ट होगा तो जल्दी सिग्नल देगा बॉडी ब्रेन को कि यस पेट भर गया है. तो ओवर ईटिंग वाला प्रोसेस भी धीरे धीरे आप जो कहते हैं वो आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी नहीं होगा. जस्ट फॉलो वन प्रिंसिपल एंड गेट रिड ऑफ ऑल द डाइट प्रोसेस. बिकॉज डाइट्स सारी जिंदगी नहीं फॉलो की जा सकती. बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं न्यूट्रिशन के, हेल्थ के, वो फॉलो करने हैं, जो कि आज की डेट में मिसिंग है.
थैंक यू सो मच।